नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देख रहे थे उपभोक्ता अधिकार। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता अधिकार कितने होते हैं और हमने शुरू किया था कि हमारी बाजार में भागीदारी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों रूपों में हो सकती है। ठीक है, उत्पादक के रूप में हमने देखा था संरक्षण कैसे किया जाए पिछले पाठ में, और इसके बाद हम इसमें देख रहे थे उपभोक्ता की क्या समस्याएं हैं और उसके क्या अधिकार हैं। आज हम देखेंगे उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जा सकता है। तो इसके लिए उपभोक्ता फोरम बनाए गए हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उपभोक्ता फोरम। 1986 जो अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसी के तहत बनाया गया है। क्या? उसी के तहत बनाया गया उपभोक्ता फोरम, जिसमें मामले सुने जाते हैं। तो देखिएगा, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता फोरम। तो 1986 के अधिनियम के अनुसार, 1986 का कौन सा अधिनियम? कोपरा। ठीक है, कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा यहां पूरा नाम लिख देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गई। और यह 3 स्तरों पर स्थापना होती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। पहला स्तर होगा जिला स्तर, जिला स्तर। दूसरा स्तर है राज्य स्तर, और तीसरा स्तर है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर। अब देखिए, कितनी राशि का दावा होगा तो हम किस में शिकायत करेंगे। तो 1986 में जो था, तो 1986 के अकॉर्डिंग, 1986 के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे जिला स्तर में हम उन शिकायतों को कर सकते थे जिनकी दावा राशि कितना होगी, जिनकी दावा राशि होगी 20 लाख से कम, 20 लाख रुपए से, यहां देख लीजिएगा, 20 लाख रुपए से कम का दावा किस स्तर की अदालत में सुना जाएगा? किस उपभोक्ता फोरम में? जिला स्तर पर। और इसके बाद 20 लाख से 20 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक यह होगा राज्य स्तर पर। और इसके बाद 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ रुपए से ऊपर जितनी भी राशि होगी उसका जो सुनवाई होगी वह कहां होगी? राष्ट्रीय स्तर पर होगी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम में होगी। अब यहां पे 2019 में 2019 में इसे संशोधित किया गया, तो अब यह मान्य नहीं रह जाएगा। अब क्या हो गया? तो 1 करोड़ तक, देखिएगा, रुपए 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक का दावा जिला स्तर पर, रुपए 1 करोड़ से 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ तक इसका सुनवाई कहां होगी? राज्य स्तर पर, राज्य स्तर के उपभोक्ता फोरम में। और इसके बाद है जो राष्ट्रीय स्तर का है, तो यह हो जाएगा 10 करोड़ से ऊपर। 10 करोड़ से ऊपर का दावा होगा, 10 करोड़ रुपए से अधिक का दावा, 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उससे आपको, मान लेते हैं उस वस्तु से आपको फायदा नहीं होता, हानि होती है, तो वह मतलब आपको हानि पहुंचाती है, तो उससे आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई गलत सामान दे दिया जाए, आपने कोई और सामान मांगा और उसके आधार पर आपको कोई गलत चीज प्रयोग करने के लिए दे दी जाती है, तो वहां पे आप उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं शिकायत करने के लिए। ठीक है, अगर वह दावा 1 करोड़ से, अब जो है इस समय यही बताएंगे, जो 1 करोड़ से कम का अगर दावा है,
यानी आपकी वस्तु की कीमत 1 करोड़ से कम की है, यानी आपने जो वस्तु खरीदी है वह 1 करोड़ से कम दाम की है, तो आप उसे कहाँ जाएंगे? जिला स्तर की अदालत में लेके जाएंगे, यानी उपभोक्ता फोरम में लेके जाएंगे। एक तरह से जो उपभोक्ता फोरम है अदालत की तरह कार्य करता है, ठीक है, जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं, जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का दावा है, यानी शिकायत की राशि कितनी है? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है, तो हम जाएंगे राज्य स्तर पर उपभोक्ता फोरम में। फिर अगर 10 करोड़ से अधिक की राशि है तो हम जाएंगे कहाँ? राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब यह 1986 वाला लिखना नहीं है, तो इस समय उपभोक्ता फोरम जो है आप केवल इतना लिखेंगे, हम बता देते हैं। देखिए, इसे स्थापित किया गया था किसके आधार पे? इसे स्थापित किया गया था 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर आधारित था यह, और इसके बाद इसमें 2019 में संशोधन हुआ, जिसके आधार पर अब क्या है, अब जो है तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ रुपए से कम, 1 करोड़ रुपए से कम का दावा। तो यह कहां चला गया? जिला स्तर पर। और 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ से 10 करोड़, यहां रुपए लगा लीजिएगा, 10 करोड़, 10 करोड़ तक का दावा, यह किसमें जाएगा? राज्य स्तर के उपभोक्ता फोरम में। और फिर राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम में कौन सा जाएगा? जो 10 करोड़ से ऊपर का दावा होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं 10 करोड़ से, 10 करोड़ से ऊपर का दावा, ठीक है। तो वर्तमान में यही है, तो आप वर्तमान में यही लिखेंगे, ठीक है। तो उपभोक्ता फोरम कितने स्तर पर बांटे गए हैं? 3 स्तर पर, एक जिला स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर आपके दावा की कीमत जो है वह कितना है? 1 करोड़ से कम की है, तो दावा राशि अगर 1 करोड़ से कम की है तो आप क्या करेंगे? आप जिला स्तर पर जाएंगे। और फिर अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो आप जाएंगे राज्य स्तर पर। अगर आपका 10 करोड़ से अधिक का है दावा तो आप जाएंगे कहां पर? आप जाएंगे राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता फोरम में, ठीक है। तो पहले से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आइए अब देखते हैं उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य भी होते हैं बाजार में, ठीक है। क्यों शिकायत करने जाए, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ कर्तव्य को भी फॉलो करना होगा उपभोक्ता को, ठीक है। तो अभी देखिएगा, उपभोक्ता की कर्तव्य, इन कर्तव्यों का उपभोक्ता को पालन करना चाहिए। तो उपभोक्ता के कर्तव्य, देखिए, तो सबसे पहला कर्तव्य हो गया कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उपभोक्ता के रूप में अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता की जांच आप कर लें, ठीक है। गुणवत्ता की जांच कर लें, मानक की जांच कर लें, मानदंड की जांच कर लें। तो लिखेंगे वस्तुओं को खरीदते समय, वस्तुओं को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, मानक व मानदंड की जांच करना, यह उपभोक्ता का कर्तव्य है, ठीक है। गुणवत्ता की भी जांच करें। और एक तरह से आप देखते होंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होती है वस्तुओं पर, उसकी भी जांच करें। तो दूसरा यह हो जाता है, और मानदंड में यह शामिल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी रसीद लेना ना भूलें। देखिएगा, तो दूसरा आप लिख सकते हैं खरीदारी करने के बाद उपभोक्ता को रसीद लेना नहीं भूलना चाहिए। रसीद लेना नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब आप खरीदारी कर रहे हो उसमें आप देखें कि वस्तु में मिलावट तो नहीं है, ठीक है, या फिर नकली वस्तु तो नहीं है, तो इसकी भी आप जांच पहले ही कर लें, ठीक है। तो
वस्तु को खरीदते समय वस्तु को खरीदते समय नकली व मिलावट वाली वस्तुओं से बचना चाहिए। मिलावट वाली वस्तुओं से बचना चाहिए। बचना चाहिए। अब देखिए, आखिरी अगर आपको कोई आपके साथ धोखाधड़ी होती है, आपको नुकसान कोई होता है, तो आपको एक अधिकार है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। तो आपको फिर शिकायत करने जाना होगा, और शिकायत कहाँ होती है? उपभोक्ता फोरम में होती है। और उपभोक्ता फोरम में उचित मंच खोजना है आपको, किस राशि में आप हैं, दावा की राशि क्या है, उसी के अनुसार आपको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। देखेंगे तो हम लिखेंगे उचित मंच पर, उचित मंच पर शिकायत करना चाहिए। शिकायत करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है उपभोक्ता के रूप में, तो आपको उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। और कहां पर करनी चाहिए? उचित मंच पर। ठीक है, यहां पर उचित मंच का वही मतलब है कि 1 करोड़ से कम की राशि है तो आप जिला स्तर पर जाएं, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की राशि है तो आप कहां जाएं? आप राष्ट्रीय राज्य स्तर पर जाएं, और उससे ज्यादा यानी 10 करोड़ से ज्यादा की राशि है तो आप कहां पर जाएंगे? सीधे राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो यह रहा आपके उपभोक्ता के कर्तव्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वस्तुओं को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता व मानक व मानदंड की जांच करना चाहिए। खरीदारी करने के बाद उपभोक्ता को रसीद लेना नहीं भूलना चाहिए। वस्तु को खरीदते समय नकली व मिलावट वाली वस्तुओं से बचना चाहिए। उचित मंच पर शिकायत करना चाहिए। ठीक है, तो यह उतार लीजिए पहले। अब आइए देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता अभियान। उपभोक्ता जागरूकता अभियान। देखिए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को जानने के लिए उपभोक्ता अधिकार प्रयास करना चाहिए कि सभी लोगों तक पहुंचे, कि सभी लोग अपने अधिकार को जानें, कि अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी है उसकी शिकायत करें। आजकल देखते होंगे कि अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है किसी वस्तु से तो वह शिकायत नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, तो लेकिन इसकी शिकायत करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर चोरी छिपाएंगे, अगर आपके घर में कोई चोरी हुई है तो उसे छिपाएंगे तो वह फिर चोर को क्या मिलेगी? और बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे मान लेते हैं आपका कोई बटुआ चुरा लिया, या फिर कोई आपसे आपकी कोई वस्तु चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया, फिर आप शिकायत करने नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नया ले लेते हैं। इस प्रकार से चोर को और बढ़ावा मिलता है और चोर लगातार वह चोरी करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि चोरी रुके तो इसे हमें क्या करना चाहिए? हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ठीक है, फिलहाल करप्ट हो जाता है, आपका जो करप्ट है, आज सिस्टम भी करप्ट है, तो इस तरह से देखते हैं कि लोग, पुलिस वाले भी कह देते हैं कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो ज्यादातर लोग जाते ही नहीं है फिर। तो फिलहाल देखिए, लेकिन जागरूकता अभियान यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उपभोक्ता जागरूकता अभियान। उपभोक्ता जागरूकता जागरूकता, 1 मिनट, जागरूकता अभियान। अभियान, ठीक है। देखिए, भारत सरकार द्वारा इस अभियान को तीव्र करना चाहिए। भारत सरकार एक अभियान चलाती है, जागो ग्राहक जागो। अगर आप डीडी नेशनल चैनल कभी देखे हो तो उस पर यह प्रचार लगातार आता रहता है, जागो ग्राहक जागो के नाम से। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए मतलब किसके लिए? उपभोक्ता जागरूकता अभियान के लिए, इसके लिए जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो नामक कार्यक्रम चलाया जाता है, चलाया जा रहा है, लिख लीजिएगा, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, जो भारत में कई प्रकार की संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, ठीक है, और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो उपभोक्ताओं को जागरूक लगातार करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो देखिएगा, तो विशेष संस्थाओं व
एनजीओ। अब एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन मतलब ये सरकार नहीं बना रही है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विशेष बनाता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग गरीब लोगों को ले जाते हैं और वह ले जाते हैं अपने एक आश्रम बनाए रहते हैं, वृद्धाश्रम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। वहां पर लोगों को ले जाते हैं और वहां पर उनको रखते हैं। वह एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें उनको पैसा आता है बाकी लोगों से, ठीक है। कुछ लोग उसमें पैसा दान करते हैं, तो एनजीओ के माध्यम से, ठीक है। तो एनजीओ के माध्यम से क्या करना चाहिए? यहाँ पे जागो ग्राहक जागो जैसा अभियान या फिर उपभोक्ता जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष संस्थाओं का एनजीओ द्वारा उपभोक्ता जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। यह तो यहीं तक है, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। फिलहाल 2-3 चीजें और जाननी है तो यही जान लीजिए। आपने सुना होगा ISI मार्क, ठीक है। अच्छा पहले इसको उतार लीजिए फिर हम बात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ मानक या प्रमाणक चिन्ह हैं जिन्हें आप जब वस्तु खरीदते हैं तो ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। मुख्यतः 3 आपके सामने आएंगे। तो एक है ISI मार्क, यह है इस्लामिक स्टेट वाला नहीं है, तो ISI है। देखिए यहां पे प्रमाणक चिन्ह जिन्हें किसी भी वस्तु को खरीदते समय ध्यान देना चाहिए, तो यह लगे रहेंगे। भारत सरकार के द्वारा यह किया जाता है। तो एक हम मान लेते हैं, यहां पे मान क्या लेते हैं, है ISI मार्क, ठीक है। अब यहां पे इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए इंडिया स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क, ठीक है। आपने बहुत सी वस्तुओं पर ऐसा मार्क देखा होगा। देखिए मैं एक चित्र बना रहा हूं, यह चिन्ह, इसे बोलते हैं ISI मार्क, ठीक है। आप जब भी कोई औद्योगिक उत्पाद खरीदने जाते होंगे तो उस पे लगता है, यह लगा रहेगा। आपने कभी टीने का तेल देखा हो तो उस पे यह लगा रहता है, ISI मार्क भी लगा रहता है। और एक होता है एग मार्क का भी चिन्ह लगा होता है। तो जितनी भी औद्योगिक वस्तुएं, मैं इसे मिटा देता हूं, तो यहां लिखता हूं औद्योगिक वस्तुओं के लिए है। यह किसके लिए है? औद्योगिक उत्पादों के लिए, औद्योगिक उत्पादों के लिए। तो जितने भी औद्योगिक उत्पाद होंगे उन पर यह निशान लगा हुआ रहेगा भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वह सामान ना खरीदें, ठीक। इसके बाद दूसरा मार्क आपके सामने आएगा एग मार्क। एग मार्क, यह अंडे पे नहीं लगेगा, एग मार्क। यह क्या होता है? तो जो खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है, उन पे यह लगता है। तो देखिए, तो खाद्य वस्तुओं के लिए, तो खाद्य वस्तुओं के लिए, तो आपने वही जो हमने टीने वाला उदाहरण दिया, टीने का तेल वाला, तो उस पर आप देखेंगे दोनों निशान पाए जाते हैं, क्योंकि वह उद्योग से आ रहा है, औद्योगिक उत्पाद है। दूसरा वह क्या है? खाद्य वस्तु है, तो एक मार्क का भी निशान होगा। और तीसरा निशान है हॉलमार्क। आपने यह सुना होगा, सोने को खरीदते समय हॉलमार्क का निशान ध्यान देना चाहिए। तो यह बहुमूल्य वस्तुओं के लिए है। यह है सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य वस्तुओं के लिए है, बहुमूल्य वस्तुओं के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्रमाणक चिन्ह आपको पता चल गए हैं। प्रमाणक चिन्ह यानी यहां प्रमाणन चिन्ह भी लिख सकते हैं। तो 3 यहां पे आपको सामने है, आपके ISI मार्क, यग मार्क और हॉल मार्क। जो औद्योगिक उत्पाद निकलेंगे उनके लिए ISI मार्क। अगर वह खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कृषि संबंधित सामग्रियों पर कौन सा निशान लगता है? यग मार्क का निशान लगता है। और फिर हॉल मार्क क्या है? अगर आप कोई बहुमूल्य धातु खरीद रहे हैं तो उस पर हॉल मार्क का चिन्ह आता है।
ठीक है, आप कोई गहना खरीद रहे हैं सोने चांदी का या फिर प्लेटिनम का, तो उस पर हॉलमार्क का निशान देखा जाता है। ठीक है, तो यह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उपभोक्ता अधिकार, यह 5वां चैप्टर अर्थशास्त्र आपका समाप्त होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।